वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तार की लंबाई को मान लीजिए L है, उसका कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है? 10% बढ़ाया गया। तो खींचने के बाद जो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी L डैश इक्वल टू L प्लस L इंटू 10/100, ये आपका कैंसिल हो गया है और 10 इंटू L का मल्टीप्लाई करेंगे 10L हो जाएगा, प्लस L इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये L डैश इज इक्वल टू 11L/10, ये आपको यहाँ से पता चल गया। तो यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये L डैश इज इक्वल टू 11/10 इंटू L है, यानी ये n गुना किया गया, कितना n गुना 11/10, ये n की वैल्यू है। तो यहाँ पर n का मान आपका हो गया 11/10। जैसा कि आपको पता है, खींचने के बाद तार के प्रतिरोध में वृद्धि, ये फार्मूला आपको बताया गया है। तार का प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू N डैश इंटू R। N डैश की जगह पर ये मान लिख लिया 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R, मल्टीप्लाई कर दिया है तो R डैश इज इक्वल टू 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 10। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 121/100 स्मॉल r, तो ये r डैश निकल गया और r का जो मान है, पहले प्रतिरोध तो था r, अब प्रतिरोध में कितने की वृद्धि हो गई, ये वृद्धि निकालने के लिए लिखेंगे डेल्टा r इज इक्वल टू जो अंतिम प्रतिरोध है जिसको हम r डैश कहे हैं, और प्रारंभिक प्रतिरोध जो था वो R, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये 121/100 माइनस R। अब इसमें से देखिए यहाँ पर हल कर लिया गया LCM लेकर के, तो 121R माइनस 100R/100, ये डेल्टा R इज इक्वल टू हो जाएगा 21R/100। तार में प्रतिशत वृद्धि, तार का प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ गया है, जैसा कि आपको फार्मूला पता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर या तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि अपान टोटल इंटू 100। वृद्धि का मान डेल्टा R निकाल लिया है 21R अपान R और इंटू 100, तो ये लिख लिया आपने डेल्टा R अपान R इंटू 100। डेल्टा R की वैल्यू लिखी है 21R/100 और अपान टोटल ये R हो गया और इंटू 100 कर देंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 21% आंसर निकल जाएगा। तो तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 21% की वृद्धि हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, ये दिया हुआ, ये प्रतिरोध दिया हुआ है, आपसे ये परिपथ बनाया है और आपसे पूछा है 75 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। तो 75 ओम प्रतिरोध, ये देखो दिख रहा है, इसमें धारा की वैल्यू पता करनी है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये परिपथ में दिख रहा है कि ये 50 ओम और 75 ओम और ये 50 ओम, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि समांतर क्रम का जो प्रतिरोध होता है, फार्मूला परिणामी प्रतिरोध का, वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें 150 LCM चला गया, ऊपर देखिए आपका बनेगा 3 + 2 + 3 और R डैश की वैल्यू हो जाएगी 150/8
तो प्रतिरोध जो हो जाएगा ये आपको R डैश का मान 150/8 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 100 ओम का प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के साथ इन सीरीज लग रखा है, यानी कि श्रेणी क्रम में लगा है। तो परिपथ का प्रतिरोध निकालने के लिए, टोटल परिणामी प्रतिरोध निकालने के लिए इनका जो समांतर क्रम में मान आया है उसके साथ ही 100 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देंगे। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, यहाँ पे परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा 100 + 150/8। इसको हल कर लिया है तो हो जाएगा 950/8। ये प्रतिरोध पता चल गया है। धारा निकालनी है तो I = V/R, और V की वैल्यू देखिए यहाँ पर 190 दिया हुआ है, ये 190 वोल्ट दिया हुआ है। तो 190 हम यहाँ लिख देंगे, और ये R की वैल्यू 950/8 यहाँ लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो ये धारा पता चल जाएगी 1.6 एम्पियर। तो ये जो धारा हो जाएगी ये परिपथ की धारा होगी। कहने का मतलब है कि इस 100 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही वो आपको मालूम हो जाएगी। और इन तीनों प्रतिरोधों से जाने वाली धारा यदि आप देखें तो तीनों प्रतिरोधों से होकर जाने वाली धारा भी 1.6 एम्पियर होगी। अब यदि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए A और B दिखा दें, ये देखिए A और B दिख रहा है, यहाँ पर देखिए A और B दिख रहा है। तो इनके बीच में टर्मिनल विभवांतर निकालना चाहेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ये वाला और टोटल I। तो टोटल रेजिस्टेंस आपने अभी पता किया है 950/8, और टोटल करंट जो निकाल लिया है वो कितना निकाला है 1.6। तो टर्मिनल विभवांतर पता करने के लिए V = I × R। I की वैल्यू 1.6 और R की जगह पे 150/80। इसको पूरा हल कर लिया है। देखिए पॉइंट हटा करके यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया है। तो ये आपको हल करने पर आंसर कितना मिल गया, 30 वोल्ट मिल गया, 30 वोल्ट मिला। अब 75 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी, I = V/R। V की जगह पे कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे, और R की जगह पर 75 लिख देंगे। तो I = V/R। V की जगह पर लिख लिया कितना 30, और R की जगह पर लिख लिया 35। यहाँ पर जो डिवाइड कर दिया गया है तो आंसर आपको पता चल गया है 0.4 एम्पियर, यानी 75 ओम प्रतिरोध में जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है, अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर/सेकंड है, तार में धारा घनत्व बताइए। ये n दिया हुआ है, n आपने लिख लिया 2 × 10⁸ घन मीटर, और अनुगमन वेग सेंटीमीटर में दिया था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है 2 × 10⁻⁻2 मीटर/सेकंड। धारा घनत्व J निकालना है। फार्मूला बनता है I = NeAVD, और J बराबर होता है I/A। I/A हमने यहाँ पर J लिख दिया है, तो NeVD, तो आपको फार्मूला बन गया J = NeVD। N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 × 10⁸ लिख लिया है। A इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया गया है, और अनुगमन वेग 1 × 10⁻⁻2 लिखा है। इनमें देखिए इनको पूरा हल कर लेंगे तो आपका 1.6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 आ जाएगा। अब पावर देखिए यहाँ पर 19 और माइनस का 2 ये मिल करके ये हो जाएगा 21 माइनस का, और यहाँ पर 28 प्लस का है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और आंसर मिल जाएगा 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रतिरोध R ओम का है, इसको खींचकर पहले 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है। 3 गुना करने के बाद से ये कोई प्रतिरोध था
AB, इसको जस्ट खींच दिया गया 3 गुना, इसको बना दिया हमने CD। फिर इसके 3 बराबर भाग कर दिए गए, 1 2 और 3, ये 3 बराबर भाग कर दिए गए। और फिर इन भागों को बारी बारी से यानी मतलब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए, खींचने से पहले प्रतिरोध हमने मान लिया कितना R है, खींचने के बाद प्रतिरोध ये फार्मूला बता दिया गया है R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। N कितना किया गया है, 3 गुना किया गया है, तो N की जगह पर यहाँ पर 3 लिख दिया गया है, इसका होल हाफ स्क्वायर हो गया है, तो ये हो जाएगा R डैश इक्वल टू 3R, ये हो गया। इसके 3 टुकड़े किए गए हैं तो आप 3 से डिवाइड कर दिएगा, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया 3R, जैसा कि आपको पता दिख रहा है 9R तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसके 3 टुकड़े किए गए, 3 से डिवाइड कर दिया गया, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया है 3R। अब इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो समांतर क्रम में जैसा कि आपको पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 1/3R 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 कर लिया है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका 3/3R हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R, यानी जो खींचने के बाद फिर उनके 3 टुकड़े कर दिए गए, टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा उन टुकड़ों का R ओम। अगला क्वेश्चन है 60 वाट 202 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे 220 वोल्ट का मेन से जोड़ने पर बल्बों में प्रवाहित धारा बताइए। तो देखिए 2 बल्ब लगा रखे हैं, एक है 60 वाट का है, एक है 100 वाट का। तो इन दोनों बल्बों को पहले रेजिस्टेंस निकाल लें, तो फार्मूला आपको बता दिया गया है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। तो R1 इसको लिख लीजिए, पहले बल्ब के ये है, तो V स्क्वायर अपान P1 हो जाएगा। V की जगह पे आपको 220 लिख देना है, 2 बार रिपीट करके 220 इंटू 220 और अपान 60 डिवाइड करके यहाँ पर लिख लिया। ये आंसर आ गया है आपका 2420 अपान 3 ओम। फिर इसी तरह से R2 बल्ब का प्रतिरोध देखा जाए, तो R2 बल्ब का जो प्रतिरोध आएगा 220 अपान 100 किया गया, तो 444 यानी कि 440 ओम, दोनों को मालूम हो गए। अब ये दोनों जो बल्ब हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो श्रेणी क्रम में इनका रेजिस्टेंस पता कर लीजिए। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस आपको मालूम है कि R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R1 की जगह पर आपने मान डाल दिया 2420 अपान 3 और 444 प्लस में किया गया, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर नीचे का देखो हर बराबर हो गया है, तो ऊपर आपका 2042 और 1322, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 3752 यानी 54 अपान 3। तो ये रेजिस्टेंस पता चल गया। रेजिस्टेंस कितना आ गया है फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, 3752 अपान 3। आई पता करना है, आई इज इक्वल टू होता है V अपान R। V की जगह पर लिखेंगे इतना 220 और R की जगह पर 3752 अपान 10 डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो I की वैल्यू निकल गई है 2200 अपान 3752। इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो आंसर मिल गया है 0.17 एम्पियर। और ये था आंसर कि जब दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो कितना करंट दोनों में से प्रवाहित होगा। तो ये था आज का सेशन। हमें उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कमेंट करके हमको बताइएगा। ओके, धन्यवाद।